हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जेके सिंह व्लॉग्स। आज मैं आपको एक फॉर्मूला बताऊंगा, एक ऐसा फॉर्मूला जिससे 100% सक्सेस आपको मिलेगी। कोई भी फील्ड हो आपकी, कोई भी फील्ड हो, चाहे आप स्टूडेंट हो, चाहे आप बिजनेसमैन हो, चाहे आप जॉब करते हो या हाउसवाइफ हो, कुछ भी हो, आपको 100% सक्सेस मिलेगी। जो आप चाहोगे वो मिलेगा। बिलीव नहीं हो रहा मेरी बात पे? आप पूरी वीडियो देखिए, फिर आप खुद मानेंगे कि ये फॉर्मूला 100% सक्सेस का है। ये मैंने खुद यूज किया हुआ है और मुझे वो मैं अपनी लाइफ में चाहता था, वो मुझे 100% सक्सेस मिली है। सो वीडियो बहुत ध्यान से देखिए, ये वीडियो आपकी लाइफ बदल सकती है। क्या है फॉर्मूला सक्सेस का? ये फॉर्मूला 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। बड़े ध्यान से सुनना, ये 3 स्टेप्स कह लीजिए, 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो सक्सेस का फॉर्मूला 3 स्टेप्स में है। नंबर 1 इज हार्ड वर्क, 100% हार्ड वर्क। नंबर 2 is right direction and number 3 is नाम जप। अब मैं आपको समझाता हूं कैसे। नंबर 1, वर्क हार्ड। हार्ड वर्क के बिना तो कोई चीज पॉसिबल नहीं है। सक्सेस के लिए हार्ड वर्क तो चाहिए ही चाहिए। हार्ड वर्क एक बेसिक नीड है। हार्ड वर्क के बिना लाइफ में कुछ पॉसिबल नहीं है। आपकी बेसिक नीड्स जैसे कि रोटी का है, रोटी कमाने के लिए, पैसे कमाने के लिए हार्ड वर्क करना पड़ता है। रोटी किचन में पकानी पड़ती है, वो हम फिर खाते हैं। हार्ड वर्क के बिना लाइफ में कुछ पॉसिबल नहीं है, ये आप सबको पता है। लेकिन हार्ड वर्क करने के बाद, 100% हार्ड वर्क करने के बाद भी कई बार आपको रिजल्ट नहीं मिलता। आप कहेंगे कि हार्ड वर्क जरूरी है, आप एक तरफ से बोल रहे हैं, और दूसरी बात आप बोल रहे हैं कि हार्ड वर्क करने से, 100% हार्ड वर्क करने से भी सक्सेस नहीं मिलती। मैं एग्जांपल बताता हूं। मेरा बिजनेस है बिल्डर का, कॉन्ट्रैक्ट लेते हम। अब मैंने एक बैंक ने रेनोवेशन करवानी थी, मैं नाम नहीं लूंगा बैंक का। उन्होंने मुझे कॉन्ट्रैक्ट के लिए बोला, मैंने उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट के लिए 100% हार्ड वर्क डाला। मैंने जो जो फॉर्मेलिटीज, जो जो डॉक्यूमेंट उन्होंने मांगे, मैंने सब प्रोवाइड किए, सारे कुछ सही था। मेरे को शाम को बुलाया गया कि हाँ जी, मुझे जो बैंक के हेड थे उन्होंने मुझे कहा कि आप कल सुबह आना और आपकी सारी फॉर्मेलिटीज, आपके सारे डॉक्यूमेंट पूरे हैं, कल सुबह आपको कॉन्ट्रैक्ट की लेटर दे देंगे और आपको चेक भी दे देंगे। मैंने अज्यूम कर लिया कि सब कुछ तो सही है। मैंने अपने फ्रेंड्स को बुलाया और शाम को पार्टी कर ली। अभी मुझे अगले दिन मिलना था कॉन्ट्रैक्ट। एक दिन पहले ही पार्टी कर ली। मैं कॉन्फिडेंट हो गया कि मैंने 100% हार्ड वर्क किया है, तो मुझे तो कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा ही मिलेगा। अगले दिन मॉर्निंग में आप सोच नहीं सकते मेरे साथ क्या हुआ। अगले दिन मॉर्निंग मैं गया बैंक, तो मुझे पता लगा कि वो मैनेजर को कोई फैमिली इमरजेंसी पड़ गई है और वो 1 मंथ की लीव पर चला गया है। मैं बहुत हैरान हुआ कि जो कॉन्ट्रैक्ट मुझे आज सुबह मिलना था, वो उस पे जिस पोस्ट के मैनेजर के साइन होने थे, वो मैनेजर को उसी दिन मेडिकल इमरजेंसी पड़ गई और वो चला गया अपने किसी रीजन करके लीव पर 1 मंथ की। मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, होता है, मैं 1 महीने वेट करूंगा। 1 महीना मैंने वेट की। उसके बाद मैं आया और मुझे पता लगता है कि मैनेजर वो ट्रांसफर ले चुका है और नया मैनेजर आ गया है। मैं नया मैनेजर को मिला, उसने बोला कि मैं अभी नया आया हूं, अभी मैंने कॉन्ट्रैक्ट रेनोवेशन का नहीं देना, 3-4 महीने बाद जब जरूरत होगी वो तब मैं कॉन्ट्रैक्ट दूंगा। पुराने मैनेजर को लगा होगा कि रेनोवेशन की जरूरत है, मेरे हिसाब से अभी हम वेट कर सकते हैं। मेरा सारा किया हुआ
एफर्ट, मेरा सारा किया हुआ हार्डवर्क 2-3 महीनों का जीरो हो गया। अब इसमें आप क्या कहोगे? मैंने हार्डवर्क पूरा किया, 100% एफर्ट डाला, हाँ जी डाला, 100% एफर्ट डाला, बट मैंने क्या नहीं किया। अब आप सोचोगे इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने 100% हार्डवर्क किया बट फिर भी कॉन्ट्रैक्ट नहीं मिला। इसका क्या आप समझ सकते हो? इसका रीजन मुझे समझ में आया जैसे मैच्योरिटी आई कि खाली हार्डवर्क आपको सक्सेस नहीं दिला सकता। हार्डवर्क तो चाहिए ही चाहिए, उसके साथ आपको भगवान की कृपा भी चाहिए। मैं पहले बिल्कुल ही डिवोशनल पर्सन नहीं था। आई डिड नॉट बिलीव, आई वॉज अ प्रैक्टिकल पर्सन। मुझे लगता था कि सिर्फ हार्डवर्क करो सब मिलता है। बट उस दिन रियलाइज हुआ कि भगवान की मर्जी के बिना, भगवान की कृपा के बिना कुछ नहीं मिलता। इसी से मेरा सेकंड पॉइंट आता है, दैट इज नाम जप। आपको सक्सेस खाली हार्डवर्क से नहीं मिलेगी। आपको हार्डवर्क के साथ में एक ब्लेसिंग भी चाहिए भगवान की, जिसे लोग लक बोल देते हैं। कुछ लोग आपने सुना होगा, वो बोलते हैं मैं लकी नहीं हूं, या कोई बोलता है मैं बहुत लकी हूं। आपने कुछ लोगों पे देखा होगा कि वो एफर्ट आपसे आधा डालते हैं बट सक्सेसफुल आपसे ज्यादा हैं। क्या रीजन है उसका? उसका रीजन है कि दे आर गॉड्स फेवरेट चाइल्ड। आपको भी बनना है गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, और भगवान का फेवरेट चाइल्ड आप एक ही कारण से बन सकते हैं, उनका नाम जप करके। मैं यहाँ किसी पर्टिकुलर रिलीजन की बात नहीं कर रहा। आप जिस भी रिलीजन में फेथ रखते हैं, आप जिसे भी भगवान मानते हैं, उनकी नाम जप करिए। हर रोज 1 घंटा करिए। आपके जितने ड्रीम्स हैं वो पूरे होंगे। नाम जप और हार्ड वर्क, ये दोनों चीजें मिलकर आपका सक्सेस फॉर्मूला है। अब इसमें एक और फैक्टर है। मैंने आपको 3 फैक्टर बोले थे। थर्ड फैक्टर क्या है? थर्ड फैक्टर मैं आपको समझाता हूं क्या है। कुछ लोग डायरेक्शनलेस होते हैं, मूडी होते हैं। वो एक दिन एक डायरेक्शन में चलते हैं, सेकंड डे वो किसी और डायरेक्शन पे चल जाते हैं। अब इससे हमारा थर्ड पॉइंट आता है, वो है सिंगल डायरेक्शन। अब सिंगल डायरेक्शन का क्या मतलब है? क्या होता है, हम लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे स्पेशली एट द एज ऑफ 20s हमें पता ही नहीं होता कि हमें किस करियर की तरफ जाना है। पहले अपना माइंड आराम से बैठिए, किसी की एडवाइस नहीं लीजिए, बिकॉज जो एडवाइस आपको खुद आप अपने आप को दे सकते हैं, वो एडवाइस आपको दुनिया का कोई आदमी, कोई औरत नहीं दे सकता। मेरी बात दोबारा सुनिए, जो एडवाइस आप अपने आप को दे सकते हैं, वो दुनिया का कोई आदमी, कोई औरत आपको नहीं दे सकता। सो अकेले बैठिए, अपने आप को पूछिए कि अगर आप अपने आप को ये पूछिए, अगर आप ड्रीम लाइफ में हो, भगवान कहे आपको कि आप क्या बनना चाहते हो अपनी लाइफ में, तो आप क्या बनोगे? जो आपका मन करे जिस करियर में, वो मन में सोचिए और क्लियर हो जाइए कि हाँ, मैंने सपोज क्रिकेटर बनना है। अगर क्रिकेटर बनना है तो फिर फोकस, डायरेक्शन सिर्फ क्रिकेट ही होनी चाहिए। ऑब्वियसली आप बेसिक स्टडी करोगे कंप्लीट, बट अगर आपने क्रिकेटर बनना है तो आपको 10-15 साल प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। फ्रॉम द एज ऑफ 5-10 ईयर्स से लेकर 15-10 साल आप प्रैक्टिस करोगे तो आप 20 साल की उम्र पे एक अच्छे क्रिकेटर बन सकते हो। अगर आपने डायरेक्शन ही छोड़ दी तो आप कहीं पे नहीं जा पाओगे। पहले दिन लगा कि मुझे चंडीगढ़ जाना है, मैंने अपनी गाड़ी निकाली, मैं चंडीगढ़ की तरफ निकल पड़ा। थोड़ा सा आगे गया, फिर मुझे लगा नहीं, चंडीगढ़ मेरे लिए नहीं सही रहेगा, मैं दिल्ली जाता हूँ। मैंने गाड़ी टर्न की, दिल्ली की तरफ निकल पड़ा। थोड़ा सा आगे गया, फिर मुझे लगा नहीं, मुझे दिल्ली भी नहीं जाना, मुझे बॉम्बे जाना है, मुंबई जाना है। मैं मुंबई की तरफ चल पड़ा। ऐसे आप लाइफ अपनी वेस्ट कर रहे हैं। कई लोग हैं जो
एक सिंगल डायरेक्शन में सोच ही नहीं पा रहे। उनको लगता है कि जो आपको अराउंड आपके जो लोग बोलते हैं, कोई कहता है ए प्रोफेशन अच्छा है, आप ए की तरफ चल पड़ते हैं। कोई कहता है बी प्रोफेशन अच्छा है, आप बी की तरफ चल पड़ते हैं। कोई कहता है सी प्रोफेशन अच्छा है, आप सी की तरफ चल पड़ते हैं। नहीं, आप अकेले बैठिए और सोचिए कि आपको क्या बनना है। जो भी बनना है उस डायरेक्शन पे चल पड़िए, फिर डायरेक्शन नहीं बदलनी। चाहे 5 साल लगे सक्सेस के लिए, चाहे 10 साल लगे, आपने डायरेक्शन नहीं बदलनी। मैंने पीछे एक सेलिब्रिटी की सुनी थी इंटरव्यू, उसमें वो बोल रहा था कि वो बॉम्बे आया, मैं नाम नहीं लूंगा किसी सेलिब्रिटी का, बट उन्होंने बहुत गरीब घर से था, एक सेलिब्रिटी है, वेल नोन सेलिब्रिटी है। वो कहता मैं बॉम्बे आया, मेरे को 5 साल लग गए स्ट्रगल करते, बट मैंने 1 मिनट भी नहीं सोचा कि मुझे क्विट करके कोई और काम कर लेना चाहिए। मैं बॉलीवुड में जाना चाहता था, मैंने उसके लिए ऑडिशन जितनी हुई 5 साल दी। अपने बेसिक खर्चे के लिए मैंने जॉब की पार्ट टाइम, बट वो पार्ट टाइम मान के की कि सिर्फ मैं पैसे के पीछे, जब तक मैं एक बॉलीवुड स्टार नहीं बन जाता तब तक मैं ये करता रहूंगा, जस्ट फॉर मनी, जस्ट फॉर कि मेरा खर्चा निकलता रहे। वो करो, पार्ट टाइम जॉब करने से प्रॉब्लम नहीं है, बट अपनी डायरेक्शन मत बदलो। अपने मन में एक डिटर्मिनेशन रखो कि बनना तो मैंने यही है, चाहे 2 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, चाहे 10 साल लगे, कभी तो सक्सेस मिलेगी। ऐसा कभी नहीं होता कि आप एक डायरेक्शन, सिंगल डायरेक्शन में अगर आप चल रहे हैं तो सक्सेस मिलेगी ही मिलेगी। आज मिलेगी, आज नहीं मिली, कल मिलेगी। लाइफ का सबसे ब्यूटीफुल पार्ट पता क्या है? लाइफ गिव यू अपॉर्चुनिटी एवरी मॉर्निंग, एवरी डे यू वेक अप देयर इज अ चांस टू बिकम सक्सेसफुल। हर रोज सुबह, चाहे आप 10 साल उम्र के हो, चाहे 15 साल के हो, 20 साल के हो, 25 के हो, 50 के हो, एवरी मॉर्निंग आप उठते हो, देयर इज अ न्यू डे, नया दिन। आप नया चैप्टर अपनी लाइफ में लिख सकते हो, सक्सेस का नया चैप्टर लिख सकते हो। लाइफ गिव यू अपॉर्चुनिटी एवरी मॉर्निंग, चाहे आपका पिछला दिन जितना मर्जी बुरा हुआ हो, एवरी मॉर्निंग it can be a new beginning. So 100% formula for success is 3 factors: 100% hard work plus 100% नाम जप plus 100% right direction। इसका ये 3 आप अपनी लाइफ में फॉलो कर लो, जो बनना चाहते हो आप लाइफ में बन जाओगे। भगवान का आपने नाम ले लिया, भगवान आपके साथ, आपका हार्डवर्क आपके साथ, और नंबर 3 आपने डायरेक्शन भी नहीं छोड़ी अपनी करियर की, राइट डायरेक्शन में चलते रहे। चाहे धीरे चलो, चाहे फास्ट चलो, हो सकता है कि आपको एकदम सक्सेस ना मिले, 3-4 महीने लग जाएं, 6 महीने लग जाएं, बट इसमें डिसहार्टन होने की जरूरत नहीं है। अगर आप ट्राई ना करो फिर तो आप कुछ भी नहीं पा पाओगे। ट्राई करो, आई गारंटी यू ये फॉर्मूला वर्क करता है। बस एक चीज मत भूलना, हर रोज एवरी डे मॉर्निंग में 1 घंटा अपने भगवान का नाम जप करना। जो से भगवान में आप मानते हो उस भगवान का नाम जप करना, हार्डवर्क करना और राइट डायरेक्शन में काम करना, सब ठीक हो जाएगा, सब सक्सेसफुल हो जाएगा।